हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने मैथमेटिकल टूल्स में लॉगरिदम, एंगल एंड स्लोप एंड ग्राफ यहाँ तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुने। पहली चीज़, ये जो लेक्चर है ये 11th के बच्चों के लिए है, वो बच्चे जो 10th पास करके अभी आए हैं जस्ट, ठीक है। तो मेरा ये डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक रहने वाला है। 11th के बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन एकदम नया होता है, नई सी चीज़ होती है, इसलिए उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने के लिए डिफरेंशिएशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत बेसिक फंडामेंटल से एकदम ग्राउंड से चलें। जो हमारे 12th के बच्चे हैं, जिन्होंने या तो 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है या अभी 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, या जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जेई के, नीट के, जो डिफरेंशिएशन को जानते हैं, ये लेक्चर उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन मिलने वाला है, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन पे सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें डिफरेंशिएशन चाहिए फिज़िक्स में। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूले देखते हुए डिफरेंशिएशन को करना सीखेंगे। जो 11th के बच्चे हैं, मैं उनको एक बार फिर बता दूं कि ये डिफरेंशिएशन हमारे फिज़िक्स के लिए बहुत ज़रूरी है मैथमेटिकल टूल्स में। इसके बगैर हम फिज़िक्स में एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। पहले ही चैप्टर से हमें ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत होने लगती है। न्यूमेरिकल्स में हमें जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर के एक एक मिनट को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन जैसी प्रॉब्लम फिज़िक्स में ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है शुरुआत में इसमें बार बार अटकते हैं, ठीक है। तो 11th के बच्चों के लिए है ये प्योरली। जिन बच्चों ने 12th में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी के बच्चे या जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें परेशानी होती है और फिज़िक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है, जो ये नहीं जानते हैं, वो इस लेक्चर को कैरी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन मैं करा रहा हूँ, सिर्फ अपने 11th के बच्चों के लिए करा रहा हूँ, इसलिए आप बहुत ध्यान से। नाउ स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बच्चों सबसे पहले हम इसकी देखें फिजिकल मीनिंग। फिजिक्स में हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की फिजिकल मीनिंग हम देखते हैं, इसके बाद हम इसको करना सीखेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ एक कार दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस ट्रैवल करके जाती है। ये हमारा दिल्ली है और यहाँ हमारा लखनऊ है, ठीक है। x=0 मार्क से स्टार्ट करती है, जहाँ से कार स्टार्ट की मैंने उसको x=0 मार्क ले लिया। दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, नियर अबाउट 500 किलोमीटर होगी, 500 किलोमीटर के आसपास होगी, ठीक है। तो एक कार दिल्ली से लखनऊ 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। जिस टाइम पे ये ट्रैवल करती है उस टाइम को ले लिया मैंने t=0 इनिशियल टाइम, और जब ये लखनऊ पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन पे, तो 0 से शुरू करके इसे कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। तो एक कार को दिल्ली से लखनऊ 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे लगे, 10 घंटे लगे। अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ ड्यूरिंग कार की दिल्ली से लखनऊ स्पीड क्या थी, तो आपका क्या आंसर होगा। आपका आंसर होगा कि जो स्पीड थी कार की वो कितनी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी कार, 500 किलोमीटर, और टाइम कितना था, 10। तो कार की स्पीड यहाँ से कितनी है मेरे बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार दिल्ली से लखनऊ
कि जो डिस्टेंस है उसने कितनी स्पीड से कवर की, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी। कितने घंटे में? 10 घंटे में। क्लियर? तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा कि कार जब दिल्ली से स्टार्ट करी होगी और लखनऊ तक 10 घंटे वो जर्नी रही होगी कार की, तो क्या वाकई ऐसा हुआ होगा कि इन होल जर्नी, इन होल 10 आवर कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी? बोलिए, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? तो आप लोगों का क्या आंसर आएगा? नो, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो कार ने कैसे कवर किया होगा इस जर्नी को? वेरिंग स्पीड से। कार दिल्ली से लखनऊ वेरिंग स्पीड से गई होगी। कभी उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी, कभी 90 किलोमीटर पर आवर होगी, कभी 40 किलोमीटर पर आवर होगी, कभी 30 किलोमीटर पर आवर होगी। तो पूरी जर्नी को उसने वेरिएबल स्पीड से कवर किया होगा। तो हमने ये क्या निकाला बच्चों? हमने ये जो निकाला है, इसका मतलब हमने क्या निकाला? हमने ये निकाला है कार की एवरेज स्पीड। हमने कार की एवरेज स्पीड निकाली कि कार ने एवरेज 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है? तो हमने क्या निकाला? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में चेंज निकाला। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में चेंज कैसे आ रहा है कि एवरी आवर कार 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है? तो मैंने क्या निकाला? ये एंटायर जर्नी का एवरेज निकाला। ठीक है? तो मैंने एंटायर जर्नी का एवरेज निकाला। अब हमारे फिजिक्स में 2 रेट होते हैं। 2 रेट हम निकालेंगे पूरे फिजिक्स में, 11th से शुरू करके 12th तक हम 2 रेट निकालेंगे हर जगह पर। एक निकालेंगे एवरेज रेट और दूसरा निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है? हम 2 स्पीड कैलकुलेट करेंगे यहाँ, एक एवरेज स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस रेट हम उस रेट को कहते हैं जो डिफाइन होता है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो डिफाइन होता है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो रेट जो एवरी इंस्टेंट पे डिफाइन हो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। मुझे ये पता हो कि कार जब 0 से स्टार्ट करी तो 10 मिनट बाद कार की स्पीड क्या थी, 30 मिनट पे कार की स्पीड क्या थी, 1 आवर पे स्पीड क्या थी, 3 आवर पे स्पीड क्या थी, 4 आवर पे कार की स्पीड क्या थी, 5 आवर पे स्पीड क्या थी। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जर्नी में एवरी टाइम पे अगर कार की स्पीड पता है तो वो स्पीड जो है वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। ठीक है? तो हम 2 रेट निकालते हैं मेरे बच्चों, एक निकालते हैं हम एवरेज रेट और दूसरा निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर? अगर मैं कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहूँ, कार की वो स्पीड जो दिल्ली से लेके लखनऊ तक एट एवरी टाइम मुझे पता हो, अगर मैं वो स्पीड निकालना चाहूँ तो उस स्पीड को निकालने का क्या तरीका हो सकता है? आप 10 सेकंड में सोचें माइंड में क्या हो सकता है। ओके, मैं बताता हूँ। ठीक है? क्या हो सकता है? मैंने जो ये एंटायर जर्नी को, ये जो 10 घंटे की जर्नी है, अगर मैं इस 10 घंटे की जर्नी को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में ब्रेक कर दूँ, मैं ये एंटायर टाइम इंटरवल कितना है? 10 घंटे। अगर मैं ये बच्चों 10 घंटे ना लेकर इस एंटायर जर्नी को छोटे छोटे इंटरवल में ब्रेक कर दूँ, एक घंटे में कितने 5 मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट हैं? कितने? 5 मिनट। 1 आवर में 5 मिनट के कितने इंटरवल होंगे? 12 इंटरवल होंगे। तो 10 घंटे में कितने इंटरवल हो गए? 5-5 मिनट के कितने इंटरवल हो गए? 120 इंटरवल हो गए। ठीक है? अगर मैं इस एंटायर जर्नी को 120 इंटरवल्स में डिवाइड कर दूं, 5-5 मिनट के इंटरवल ले लूं, आप सोचिए थोड़ा सा, 5-5 मिनट के इंटरवल ले लूं कि पहले 5 मिनट में चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरे 5 मिनट में चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, तीसरे 5 मिनट में चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड लास्ट वाला 5 मिनट है 120 वाला, उसमें चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है?
तो मैं 10 घंटा ना लेकर अगर पूरी जर्नी को 5-5 मिनट के इंटरवल में तोड़ दूं, तो 5-5 मिनट के इंटरवल में तोड़ने पे क्या होगा, क्या मैं कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड, कार की वो स्पीड जो एवरी टाइम डिफाइन होगी, उस एवरी टाइम जो है जो यहाँ पर कार की स्पीड है उसको डिफाइन करने के क्लोज नहीं आ जाऊँगा। मैं 10 घंटे इंटरवल ना लेके अगर 5-5 मिनट के इस इंटायर जर्नी के 120 इंटरवल ले लूँ, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, कार की वो स्पीड जो डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको डिफाइन करने के क्लोज चले आएंगे। तब हम कह सकते हैं कि इस समय स्पीड, यहाँ स्पीड इतनी है, इस समय पे इतनी है, इस पल इतनी है, इस पल इतनी है, इस पल इतनी। क्लियर? और एक्यूरेट करना चाहता हूं तो और एक्यूरेट करने का तरीका क्या है, 1-1 मिनट के इंटरवल ले लूं, 1-1 मिनट के इंटरवल ले लूं, ठीक है। 10 घंटे में कितने 1-1 मिनट के कितने इंटरवल होंगे, 600। 10 घंटे में 10 आवर्स में 600 मिनट होंगे। जब 600 मिनट हैं तो पहले मिनट में चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगले मिनट में चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगले मिनट में चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, लास्ट वाले मिनट में चली गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं इंटायर जर्नी के लिए एवरी टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करने के क्लोज नहीं आ गया? तो अगर मैं इस इंटरवल को ब्रेक कर दूं छोटे छोटे इंटरवल्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में टाइम इंटरवल को, तो मेरी एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो डिफाइन हो जाएगी। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो मीनिंग टू से, अगर ये मेरा इंटरवल कहाँ है मेरा, यहाँ है। अगर ये मेरा इंटरवल डेल्टा टी लार्ज है, अगर ये हमारा इंटरवल लार्ज है, ये इंटरवल डिसाइड करेगा कि ये स्पीड मेरी एवरेज स्पीड होगी या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अगर ये इंटरवल लार्ज है तब ये स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी। तब ये डिस्टेंस क्या होगी, इस इंटरवल में चली गई डिस्टेंस होगी। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल है, लार्ज इंटरवल को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, जब डेल्टा टी आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपके सामने दो नोटेशन यूज होते हैं हमारे पास, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है ओनली डेल्टा टी लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट दिस इज लार्ज इंटरवल, this is large interval of time, this is large, or you can say finite interval, finite interval। ये डेल्टा टी जो होगा हमारा, ये जो डेल्टा टी है ये यूज होता है किसके लिए, फाइनाइट इंटरवल के लिए। ये नोटेशन हम फाइनाइट इंटरवल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मेरा इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल है तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो। अगर ये इंटरवल है मेरा, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो होने का मतलब तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। डेल्टा टी इज नियरर टू जीरो। अगर ये टाइम इंटरवल नियरर टू जीरो है तो ये एक इंस्टेंट होगा, एक पल होगा, ठीक है, ठीक। तो डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, इस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, इसको जब ऐसा नोटेशन हम लेते हैं डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, तब हम इसको क्या लिखते हैं, तब ये हमारा कहलाता है इनफाइनाइटसिमली, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल। ये हमारा इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल कहलाता है, ठीक है। अब डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो बार बार लिखेंगे तो बार बार लिखने में तो बड़ी तकलीफ सी महसूस होगी। बार बार लिखते जा रहे हैं, इसी को डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो को 10 बार लिखना हो तो लगातार लिखते चले जा रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इस डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो को हम क्या लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी से, डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर डी टी मेंशन है तो इसका मतलब ये कौन सा टाइम है, डिफरेंशियल टाइम है। डिफरेंशियल टाइम मीन्स इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। इस डी टी का क्या मतलब है, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो। डेल्टा टी इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, क्लियर। तो जब ये डेल्टा टी मेरा फाइनाइट, जब ये फाइनाइट इंटरवल है, लार्ज इंटरवल है, तो इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जब ये स्मॉल होगा तो ये क्या होगा, डी टी होगा, ठीक। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करनी हो या इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। मैंने कहा दो रेट है हमारे पास, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करने का क्या तरीका है,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब मैं एक जनरलाइज वेरिएबल ले लेता हूँ, वाई और एक्स कोई भी दो वेरिएबल हैं, ठीक है। वाई अगर डिस्टेंस है और एक्स टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब ये इंस्टेंटेनियस रेट आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और अगर वाई वेलोसिटी है और टी टाइम है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तब ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये जो इंटरवल है डेल्टा एक्स, ये यहाँ पे अगर ये रेट इंस्टेंटेनियस है तो ये जो डेल्टा एक्स इंटरवल है यहाँ पे वो कैसा होगा, इनफाइनेटसिमली स्मॉल। लिमिट इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स इज नियरर टू जीरो, इज अप्रोचिंग टू जीरो, मीन्स दिस डेल्टा एक्स इज इनफाइनेटसिमली स्मॉल, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इस पूरी कहानी को लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो लिखना है बार बार, तो ये बार बार लिखना, रिपीटिव टर्म में यहाँ 10 बार लिखना हो मैथमेटिकल स्टेप में, तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। तो इस पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगली, कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका रिप्रेजेंटेशन ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं, मैंने क्या बताया, कैसे रीड करते हैं मेरे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मेरी बात बहुत ध्यान से समझें, दोबारा सुने, अगर अभी भी नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को बैक करें फिर सुने, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, क्लासरूम में तो हम इसको 2 बार एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ 2 बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। आप बैक करके दोबारा सारी बात को सुन सकते हैं, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो मैंने क्या बताया, 2 रेट, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। जब हमें एवरेज रेट फाइंड करना है तो हमें किसी भी तरीके के कोई डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है। आपने 9th क्लास में एवरेज स्पीड निकाली है, एवरेज वेलोसिटी निकाली है, एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंशिएशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। एवरेज स्पीड आपने निकाली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या, एवरेज वेलोसिटी आपने निकालनी थी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या, एवरेज एक्सेलरेशन आपने निकालना था तो जो टाइम आपको दिया हुआ था, 2 टाइम पे वेलोसिटी गिवन थी, उस पूरे इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी निकाला आपने। t=0 पे वेलोसिटी गिवन है, 1 घंटे के बाद वेलोसिटी गिवन है, तो उस 1 घंटे में वेलोसिटी में चेंज निकाल लिया आपने और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया तो आपका एक्सेलरेशन आया। वो सब जो है क्या थी, एवरेज वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हर चैप्टर में क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की हमारी फिजिकल मीनिंग हमें मिल गई। क्या है डिफरेंशिएशन की फिजिकल मीनिंग? डिफरेंशिएशन की फिजिकल मीनिंग ये है कि ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट देता है। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, यहाँ बैठा लें, माइंड में एकदम फिट कर लें कि डिफरेंशिएशन की फिजिकल मीनिंग ये है कि ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट देता है। जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, जब भी हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, जब भी हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जब भी हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स फाइंड करना है, जब भी हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ फाइंड करना है, जब भी हमें इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड करना है, पूरे फिज़िक्स में हर चैप्टर में हमें ये इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है तो इंस्टेंटेनियस पावर होगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, dW/dt। क्लियर? तो पूरे फिजिक्स में हमें इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना होगा, तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं फाइंड करना होगा, तो एवरी चैप्टर में हमें इस डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज चौथा लेक्चर है और फिज़िक्स का भी नामो निशान तक नहीं है। अगर मैंने ये नहीं किया तो फिज़िक्स का नामो निशान मिट जाएगा, समझ लें ध्यान से, अगर मैंने आपको ये चीज़ नहीं कराई तो।
इसलिए पहले इसको करें सब्र के साथ, फिर जैसे ही हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर तो हमने पूरे 2 साल फिज़िक्स को पढ़ना ही है। ठीक है, पहले टूल्स को पढ़ें आप ध्यान से, फिर हम फिज़िक्स को स्टार्ट कर रहे होंगे। क्लियर? तो क्या लिखा मैंने, क्या बताया मैंने कि जो dy/dx है, क्या है इसकी फ़िज़िकल मीनिंग? इसकी फ़िज़िकल मीनिंग ये है कि ये हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस रेट देता है मेरे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट देता है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं dy/dx को? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, मान लेते हैं सपोज हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो, तो बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? dx/dt। इसको x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ये जो d/dt है, ये आपका ऑपरेटर है जो डिफरेंशिएट कर रहा है। ध्यान दें, ये d/dt इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? ये x को, इस d/dt के बाहर जो वैल्यू है ये डिफरेंशिएट हो रही है। d/dt के जो बाहर है ये x डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये कैसे करते हैं हम अभी आगे चल के फॉर्मूले में देखेंगे। ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, अगर आपने निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तब ये x की जगह, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ds/dt। तब आप इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं s से डिनोट कर दूँ तो ये ds/dt हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन डिफरेंशिएट हो रहा है? दिस s इज द डिस्प्लेसमेंट। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? dt के रिस्पेक्ट में। तो ये है आपका डिफरेंशिएट, ये करिए d/dt। ठीक है, तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसके आगे d/dt लगा देंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखें, जैसे ही हमारा मोशन स्टार्ट होगा वहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? आपने ये किया है ΔV/ΔT, आपने ये किया है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम में ये इंटरवल कैसा है मेरा? फाइनाइट है, लार्ज है। तब ये जो एक्सेलरेशन है आपका, वो कौन सा एक्सेलरेशन है? एवरेज। ठीक है, मैंने कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे पास यहाँ? d/dt। डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट करना है? वेलोसिटी को। dV/dt इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये सब चीज़ें हम जो है ये सब चीज़ें हम फाइंड कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें हम फाइंड कर रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपके मोशन से जो है सबसे पहले ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं। लॉज ऑफ मोशन में जब पहुँचेंगे तो वहाँ फोर्स फाइंड करेंगे, तो वहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें चाहिए। अगले चैप्टर में पहुँचेंगे तो वहाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो वहाँ dW/dt हमें चाहिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये फिजिकल मीनिंग मैंने डिस्कस किया डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन में स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन की हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है d/dx। एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ छोटा सा,
मान लो डी अपॉन डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लो, 6 ले लो या 10 ले लो, 10 ले लो, 10 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। ठीक है, साथ साथ फार्मूले को मेमोराइज भी करते रहें, इन सबको मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी आगे। अगेन नेक्स्ट इज डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। एन कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, याद रखना, कोई भी नंबर है यहाँ। ठीक है, ये कोई भी डेसिमल नंबर या इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x टू दी पावर n वेरिएबल नहीं है, n एक कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है x। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर n पहले आ जाएगी, इस पावर n को पहले ले आओगे और इस पावर में से एक कम कर दोगे। ये फॉर्मूला 90% आपके, जैसे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, मान लो सपोज आपको d अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में x टू दी पावर 5। तो मैंने क्या बताया? x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पावर n पहले चली आएगी। ठीक है, यहाँ पावर कितनी है? 5, तो 5 पहले चला आएगा, ये पावर n पहले चली आई, 5 पहले चला आया, और इस 5 में से एक कम कर दोगे। जब 5 में से एक कम करोगे, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 आपका कितना बचेगा? 4। तो x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x टू दी पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इसी फॉर्मूले पे रहने वाला हूँ आज। अगले लेक्चर में यहाँ से नेक्स्ट कोई फार्मूले, नेक्स्ट जो फार्मूले होंगे उन पर डिफरेंशिएशन देखेंगे। आज हम इसी पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा 95% जो है डिफरेंशिएशन आपको फिज़िक्स में यही x टू दी पावर n आपका मसला हल कराएगा। ठीक है, तो x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? पावर n पहले चली आएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। ध्यान दें, जब ये हो गया तो यहाँ पे दोबारा डी बाई डी एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोबारा से फिर आप डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, मैं देखता हूँ हर साल। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, इसलिए ध्यान से देखें। मान लो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन करना हो, अंडर रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस पे पावर का फॉर्मूला लगाना है तो इसको पावर में बदल दो। रूट का मतलब पावर कितना होता है बच्चों? हाफ। ठीक है, एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स को मैं एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूँ। तो अब इस पे क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स की पावर एन का पावर एन पहले चली आएगी, हाफ पहले चला आएगा, हाफ में से 1 माइनस कर दोगे, और हाफ माइनस 1 कितना होता है बच्चों? माइनस हाफ। ठीक है, अब आगे आपका काम है, आगे ये मैथमेटिकल स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस हाफ नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, और नीचे x की पावर हाफ क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ देखूँ, नेक्स्ट मान लो सपोज हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना हो मेरे बच्चों 1/√x का। तो 1/√x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इसको क्या लिखोगे? 1/x टू दी पावर हाफ। ठीक है, इस पावर हाफ को ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा। अब इस पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। n की जगह कौन है यहाँ पर? -1/2, तो n पहले आ जाएगा, इस पे लगाना है, n पहले आ जाएगा। n मतलब क्या? -1/2 पहले आ जाएगा, और n में से एक कम कर देंगे। n मतलब -1/2 में से एक कम कर देंगे। ठीक है, एक बार और बता दूं मैं, ये रूट x है, x की पावर हाफ, इसे ऊपर लेके गए तो ये x की पावर माइनस हाफ हो गया। तो n की जगह कौन है यहाँ? माइनस हाफ है, तो n पहले आ जाएगा, माइनस हाफ पहले आ जाएगा, और n में से एक माइनस कर दो, माइनस हाफ में से -1 कर दो। तो माइनस हाफ -1 कितना होगा? -3/2। ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा जब आप इसको देखोगे तो? -3/2,
और x की पावर -3/2 नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/x की पावर 3/2। और पावर 3/2 का क्या मतलब होता है x रूट x। ठीक है, पावर ऐड हो जाती है ना, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, 1 + हाफ करोगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, तो x की पावर 3/2 का मतलब क्या x रूट x, और ये माइनस साइन भी है यहाँ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम देखें डिफरेंशिएशन। सपोज हमें d/dx x का डिफरेंशिएशन करना हो x, तो देखो ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना dx। ठीक है, तो क्या बचेगा 1, फार्मूला लगाना है। कैसे लगेगा फार्मूला, यहाँ 1 पावर कितनी है x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना, x का मतलब पावर कितनी है यहाँ 1 है, तो जब पावर 1 है तो x की पावर n का फार्मूला लगा दो। n कितना है 1 है तो 1 पहले चला आएगा, और n - 1 तो 1 - 1, और 1 - 1 क्या होता है 0, तो 1 × x टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखूं, अगर आप 1/x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, सपोज मान लो 1/x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 1/x का मतलब नीचे पावर कितनी है 1, ऊपर ले जाओ इसको। जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा d/dx x टू द पावर -1। ठीक है, x टू द पावर -1 हो गया। जब ये x टू द पावर -1 हो गया तो पावर n की जगह कौन है यहाँ -1 है, तो n पहले आ जाएगा, n का मतलब -1 पहले आ जाएगा, इनटू n में से 1 माइनस कर दोगे। n कौन है यहाँ -1, तो -1 में से -1 कर दो, और -1 कितना हो गया -2, x की पावर -2, x की पावर -2 नीचे जाके क्या हो गया -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1/x²। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, और 1/x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1/x²। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये सब मिटा रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले को ध्यान दे दें। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n पहले रख देंगे, पावर पहले आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। जितने मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी क्वेश्चन को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, आपने चीज़ों को लिखना सीखना है, अभी उसी को प्रैक्टिस करना है, इसी से आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी 11th में फिज़िक्स में कोई लंबे चौड़े डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है, तो जितना मैं ये करा रहा हूँ इसी को लिख के स्टेपिंग करना शुरू करेंगे। मैथ्स में बार बार कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार कीजिए प्रॉब्लम को। ठीक है, अपने आप आपको जो है डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है d/dx 6x³। आपको इसको डिफरेंशिएट करना हो तो अब यहाँ देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, ये टर्म क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 6, और x³ जो है ये वेरिएबल टर्म है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। जब ऐसी सिचुएशन आपके पास हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट निकल के डिफरेंशिएशन के बाहर चला आएगा। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालोगे तो क्या हो गया 6 बाहर आ गया, d/dx x³। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन डिफरेंशिएट हो रहा है x³, तो अब x³ को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो 6 ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा, x की पावर n का फार्मूला लगा दो, 3 पहले आ गया, 3 पहले आ गया, और 3 में से 1 माइनस कर दो, 3 - 1 कर दो, 6 3 सा कितना हो गया 18, तो ये आपका आ गया कितना 18x²। ठीक है बच्चों? ठीक, अगर आपके पास
टर्म्स हैं, काफ़ी सारे टर्म्स हैं, मान लो डी अपॉन डी एक्स 6x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, मान लो इसको आपने डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स को आप क्या करेंगे, ये यहाँ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तीनों टर्म्स में लेके जाएंगे ऐसे करके। पहले मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको, फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक लाइन में आंसर आता है, ठीक है। इतना सब काम करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने सारे स्टेप लिखेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे आएगा अभी देखेंगे, पहले कर लेते हैं इसको। तो d अपॉन डी एक्स 6x³ प्लस d अपॉन डी एक्स 3x² प्लस d अपॉन डी एक्स 2x प्लस d अपॉन डी एक्स 6, ठीक है। अब इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, 6 है, तो ये 6 डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। कौन डिफरेंशिएट होगा, x³ होगा डिफरेंशिएट, ठीक है। इसमें 3 कॉन्स्टेंट टर्म में डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। कौन डिफरेंशिएट होगा मेरे बच्चों, x², ठीक है। ये x² बचा रह जाएगा डिफरेंशिएशन में, इसमें 2 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के। कौन डिफरेंशिएट होगा मेरे बच्चों, x, ये x डिफरेंशिएशन होगा और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, x³, यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, x², यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, x। तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 पहले आएगा, 3 में से 1 कम कर दो, 3x², इसमें 2 पहले आएगा प्लस 6 ऐसे ही रहेगा, 3 को यहाँ ऐसे ही उतारो नीचे, 3 को यहाँ ऐसे लिखो नीचे, मल्टीप्लाई करो, 2 पहले ले आओ और 2 में से 1 कम करोगे तो 2 - 1 कितना बचेगा, 1, यानी x। और x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, 18x² प्लस 6x प्लस 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक लाइन में कैसे करना है, ये इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे डिफरेंशिएट करो, यहीं पे इसको डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, x³। जब x³ डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x², यहीं पे करो, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखने, ऐसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना होता है। यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट होगा, d अपॉन डी एक्स, x², 3 बाहर आ जाएगा, x² डिफरेंशिएट होगा। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पहले जाएगा और 2 में से 1 कम कर दोगे, x। यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा 1, ये x डिफरेंशिएट होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, और यहाँ कौन होगा 6 का 0, ठीक है। तो आपका क्या है रिजल्ट, 6 3 = 18x²। यहाँ इसको मन में करना है डिफरेंशिएट, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², ये भी लिखने की जरूरत नहीं, 3x² × 6 18x²। इस x² को मन में डिफरेंशिएट करना है, मन में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। क्या आया, दिल में डिफरेंशिएट करो, क्या आया, 2x, ठीक है। 3 2 = 6 प्लस 6x, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1, क्या बचा 2 और 6 का 0, बात ख़त्म। ये आंसर, एक लाइन में डिफरेंशिएशन, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन डी एक्स √x प्लस 1 अपॉन √x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे आप, इसको आप ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स x⁻½ प्लस ये x⁻½ नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x⁻⁻²। अब इन दोनों का मैंने आपको अभी अलग अलग डिफरेंशिएशन सिखाया है
यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो। एक्स की पावर n पावर हाफ पहले आ गई, हाफ में से एक माइनस करो, एक माइनस करोगे, यहाँ पे पावर कितनी है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ पहले आ गया, ठीक है। और माइनस हाफ में से -1 करोगे, ठीक है। n यहाँ कितना है माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ n -1 करोगे तो माइनस हाफ -1, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ -1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा -1/2 -1 -3/2, ठीक है। नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी प्लस 1/2 और नीचे जाके x की नीचे जाएगा ये पावर प्लस x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 को क्या लिखोगे x√x। ये आपका आंसर है। जो कॉमन आ रहा है वो लेते रहो। डिफरेंशिएट हमारा यहीं पे हो गया, रिजल्ट हमारा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ इसके आगे ये फिर ये बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं छोटी क्लासेस के, यहाँ हमारा काम ख़त्म। यहाँ हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से यहाँ हमने रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, काम ख़त्म। अब आपको आगे मैथमेटिकल स्टेप्स जो लगाने हैं वो बेसिक क्लासेस के हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें हम, d/dx 3x³ प्लस 3/x³, इसको डिफरेंशिएट करना है। 3x³ प्लस 3/x³, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ इस पे लेके जाऊँ तो 3 बाहर चला आएगा, ये यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, d/dx x³, ऐसे लिख दूंगा इस टर्म में। जब ये जाएगा d/dx और जब इस टर्म में जाएगा तो इसमें ये 3 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा और नीचे वाला x³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, x की पावर -3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है x³ को और यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है किसको, x की पावर -3 को। तो 3 पहले ले आओ, 3 पहले लाओगे 3 3 = 9 और 3 में से 1 कम कर दो, क्या बचा 9x²। इसमें -3 पहले ले आओ तो -3 × 3 -9 और ये प्लस माइनस माइनस साइन है तो -9, ठीक है। और x में से 3 3 = 9 ना, माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। और n में से n कौन है -3, 1 माइनस कर दो, -3 -1 करोगे तो क्या होगा -4, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 9x² माइनस 9/x⁴। ठीक है, मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, 2-3 क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ, आप करेंगे खुद से प्रैक्टिस। d/dx x⁴/2 प्लस 5/x⁴/2, d/dx 10x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, d/dx 1/x³ प्लस 3x², d/dx 2√x प्लस 3x⁴/2 प्लस 3√x प्लस 1/5। ये 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस को आप करेंगे जल्दी से, क्विक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ना, आप ध्यान दें, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान दें। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। आपने ये डिफरेंशिएशन सीख लिया, इसी से स्टिक रह जाते हैं, इसी से चिपके रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा गलती, सबसे ज़्यादा गड़बड़, ठीक है। इसलिए ध्यान दें क्या समझाने जा रहा हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो मैं नाम दे रहा हूँ पूरे 11th में मैं इसको इसी नाम से पुकारूंगा, ठीक। क्या नाम दूंगा? एंड में इसका नामकरण करूंगा ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने डिफरेंशिएशन किया d/dx एक्स स्क्वायर, ये x का फंक्शन है, ये x स्क्वायर x का फंक्शन है। ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 2x। कितना आ गया डिफरेंशिएशन? 2x। 2 आप पहले ले आए, 2 में से 1 कम कर दिया। अगर आपके पास टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तब कौन डिफरेंशिएट करेगा उसे? d/dt। टाइम का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ध्यान देना, ठीक है। तब आप इसे क्या लिख दोगे? 2t लिख दोगे, ठीक है। अगर v है, v स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो v का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? जल्दी बोलो, v के। तो ये डिफरेंशिएट होगा d/dv। बहुत आसान सी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत आसान सी भाषा में, ठीक है। मैथ्स में क्या समझाया जाता है, फिज़िक्स के हिसाब से समझाना हूँ बहुत आसान भाषा में, इसलिए सुनो ध्यान से। तो v स्क्वायर का फंक्शन जो है वो क्या होगा? d/dv। v का फंक्शन v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, z का फंक्शन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जो वेरिएबल है यहाँ, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। ये ध्यान से बैठा लें माइंड में बात, बिल्कुल, ठीक है। अब आपके सामने फिज़िक्स में क्या होगा? फिज़िक्स में ऐसा होगा, ज़्यादातर देखें, आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएट कर रहे होंगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या कहा? एक्स का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? एक्स के। टाइम का टाइम के, वेलोसिटी वी का वी के, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में। कोई भी वेरिएबल है वो उसी वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, तो x है तो यहाँ t है, तो ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अभी नहीं हो सकता। तो मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? dx। तो dx लाने के लिए हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में dx तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? dx को ज़बरदस्ती लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? dx से ऊपर और dx से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, खाली dx नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसे dx से ऊपर और dx से नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को बच्चों एक्सचेंज कर देंगे। इसकी जगह ये, इसकी जगह ये क्या हो गया? d/dx एक्स स्क्वायर, ये इधर ले आया मैं, इसको यहाँ डाल दो। ये क्या हो गया? dx/dt। अब आपका ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट होगा, आपको क्या मिलेगा? 2x और ये dx/dt एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। ये dx/dt फिर आपका वेलोसिटी बन जाता है जब हम फिज़िक्स में पहुँचेंगे, ठीक। तो d/dx एक्स स्क्वायर की ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो d/dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और d/dt, इसको इसी को ना करा मैंने, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो d/dt एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2xv। दिस इज वेलोसिटी, 2xv। तो d/dx एक्स स्क्वायर 2x और d/dt एक्स स्क्वायर 2xv। ध्यान देना है, इसको हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं इसको हम नाम दे रहे हैं खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। मुस्तफ़ा सर आपको सिखाएंगे ताला चाबी। हमारा नाम है क्या? खुल जा सिम सिम। क्या है खुल जा सिम सिम? ध्यान दें, खुल जा सिम सिम क्या है? ऊपर x है, नीचे t है, आपने ये देखना है बस। दोनों ऊपर नीचे अलग अलग वेरिएबल हैं। अब आपने इतना ताम झाम मल्टीप्लाई फल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, ये सारा काम नहीं करना है। क्या करना है? आपने डायरेक्ट x की पावर n का फार्मूला लगाना है। वो क्या होगा? 2x। अब आपने देखा ऊपर x से नीचे t है, तो dx/dt।
समझ गए मेरी बात को? जैसे अनदर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास हो d/dt 3x² + 2x + 2। तो अब आपने देख लिया ऊपर x से नीचे t, इसका मतलब खुल जा सिम सिम लगेगा। क्या लगेगा? खुल जा सिम सिम लगेगा। और यहाँ x होता तो फिर खुल जा सिम सिम नहीं लगता। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट कर देते। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो। डिफ्रेंशिएट करा तो 2 आ गया पहले, तो कितना हो गया 3 2 6, और 2 में से 1 कम कर दिया, क्या आ गया 6x। ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी है 1। ठीक, तो 1 पहले आ गया, 2 1 = 2, 1 में से 1 माइनस करोगे 1 - 1 0। अभी मैंने बताया भी x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 2 कांस्टेंट का 0। अब क्या करना है? खुल जा सिम सिम लगा देना है। ऊपर x है नीचे t है, तो क्या आ जाएगा dx/dt। अगर यहाँ dx होता तो ये dx/dt नहीं आता, ध्यान दें। तब ये होता आंसर 6x + 2। और ये dx/dt क्या चीज़ है आपका? वेलोसिटी। इसको v से रिप्लेस कर देंगे जब मोशन में फिजिक्स में पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसे ही d/dt 1/x। अभी हमने d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या किया था? -1/x² किया था, अगर आपको याद हो। जस्ट पहले क्या है, मैंने x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। मैंने क्या आया था? -1/x² आया था। ये रिजल्ट याद रखो, फिजिक्स में बार बार आते हैं। ठीक है, एरर में जब पहुंचोगे तो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r = 1/r1 + 1/r2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर निकालनी होगी। वो एरर ऐसे ही डिफरेंशिएट करके आती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये लगेगा लगाने के लिए। आगे देखेंगे चैप्टर में जब पहुँचेंगे, पहला चैप्टर फिजिक्स का। अभी तो हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं खाली। तो d/dt 1/x, तो मैंने d/dx 1/x का क्या निकाला था डिफरेंशिएशन? -1/x² निकाला था। आप करके देखें, ऊपर ले जाएंगे इसको, x की पावर -1 हो जाएगा। -1 पहले ले लोगे और -1 में से 1 माइनस कर दोगे, तो -1 क्या हो जाएगा? -2। तो -1/x²। अगर यहाँ dx होता मेरे बच्चों, अगर यहाँ dx होता तो यही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? dt है। तो अब आपको क्या लगा देना है? खुल जा सिम सिम। तो खुल जा सिम सिम क्या? ऊपर x नीचे t, x डिफ्रेंशिएट हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt। dt/dx 1/x = -1/x² dx/dt। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, d/dt v³, v इज द वेलोसिटी। अगर d/dv v³ हो सपोज, तो तब इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 3 पहले आ गया, 3 में से 1 कम करो, 3v² इज द आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? dt है। तो ऊपर वेरिएबल कुछ है, नीचे वेरिएबल कुछ है। जब ऊपर कुछ नीचे कुछ, तो खुल जा सिम सिम लगाना है। ठीक है, x की पावर n लगाओ तो क्या हो गया? 3v²। 3v², 3 पहले आ गया, 3 में से 1 कम कर दिया, 3v²। ये डिफरेंशिएट हो गया, ये आ गया। अब ऊपर v है नीचे t है, तो खुल जा सिम सिम dv/dt। दैट्स ऑल। यहीं तक अपने डिफरेंशिएशन को सीमित रखते हैं हम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताई है मैंने, इसको आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे सारे इसी में मिस्टेक करते हैं, मैं बता दूं। ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे यहीं करते हैं डिफरेंशिएशन में। इसको 3v² लिखते हैं, आंसर गलत आता है। कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे होगे तो 3v² भी ऑप्शन में होता है, 3v² dv/dt भी ऑप्शन में होता है। dv/dt आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, एक्सेलरेशन हो गया। तो 3v² a होगा ऑप्शन में और 3v² भी होगा ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे ही 11th के एग्ज़ाम में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो बेसिक से उससे स्टिक रह जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा हमारे सामने फिजिक्स में यही सिचुएशन आएगी। ठीक, यहाँ से अगली क्लास में डिफरेंशिएशन कंटिन्यूड है अभी हमारा। यहाँ से अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। अच्छे से पढ़ाई करिए।